केंद्रीय मंत्री व पूर्व नागौर सांसद CR चौधरी ने कहा, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल व विफल रहने के कारण राजस्थान का किसान, युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग पूर्ण रूप से परेशान है। प्रेस वार्ता में चौधरी ने बताया कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1, राजस्थान बलात्कार में नंबर 1, राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 1, प्रदेश के किसानों को किया ऋण माफी का झूठा वादा, 5 साल में 10 लाख से ज़्यादा अपराध, सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े, प्रदेश में शहरों में हर 3 में 1 युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकार की योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना घोटाला, 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला, पीपलगूट में 1,000 करोड़ की खान 5 करोड़ में बेची, पुलिस के भ्रष्टाचार से जनता परेशान, तबादलों के लिए शिक्षकों को सरकार को देनी पड़ी रिश्वत, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, 5 साल में 10 लाख से ज़्यादा अपराध, राजस्थान साइबर क्राइम से नंबर 1, 7,500 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या, 5 साल में महिलाओं पर अत्याचार अपराध, सांप्रदायिक दंगे रोकने में विफल रही। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पहाड़िया, विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गोविंद प्रकाश सोनी, अजीत सिंह बाटी, जीवनमल बाटी, OBC मोर्चा के अध्यक्ष मंगनीराम कुंजी सांखला, कार्यालय प्रभारी रामनिवास सांखला, बजरंग शर्मा, लोकसभा विस्तार दिलीप सिंह राजपुरोहित, जिला महामंत्री पुष्पा बागड़िया, मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगिड़, कार्यक्रम सह संयोजक मनीष काला, सोशल मीडिया संयोजक सुनील विश्नोई, मंडल महामंत्री परमिल नाहटा, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रतीक पारिक, सोशल मीडिया संयोजक महिपाल आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नागौर जिले के मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी साथी और महामंत्री जी, महिला मोर्चा की महामंत्री जी और सभी पत्रकार और जर्नलिस्ट बंधु, आज जो आपको तकलीफ दी गई उससे बात करने से पहले मैं आपके मार्फत, क्योंकि हमारे एक पूर्व में 2-3 बार रहे विधायक ठाकुर मनोज सिंह जी का देहांत हो गया था रात को, और उनको आपके मार्फत उनकी आत्मा को शांति मिले एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की बैठक का जो मुख्य मुद्दा ये है, राजस्थान में सरकार है या नहीं। पिछले 4.5 साल से सरकार का कार्य सारा ठप सा है, घोषणाएं बहुत हो रही हैं, क्रियान्विति कम होती है, बजट का प्रावधान नहीं रखा हुआ था, इस कारण से, और देन सरकार अपने तक ही सीमित हो गई, अपने विधायकों तक सीमित हो गई, और इस कारण से हमने एक कार्यक्रम रखा है हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में, अब नहीं सहेगा राजस्थान, जिसका कल लॉन्चिंग जो है हजारों की तादाद में लोगों के बीच में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा साहब ने किया था, और आज हम सभी जिलों में आप लोगों के मार्फत इस कार्यक्रम को प्रेस वार्ता के मार्फत लॉन्च कर रहे हैं। सारे प्रशासनिक जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर आप पधारे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, और आपके मार्फत हम इसको लॉन्च कर रहे हैं जिले में। मकसद ये है कि हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल रही, फेल रही, और इस कारण से हमने एक फेल कार्ड भी छपा करके सबको वितरित कर रहे हैं सभी मोर्चों पे। सबसे पहला, मैंने कई बार कहता हूँ, सरकार का सबसे पहला काम होता है सुशासन देना। दुर्भाग्य से सुशासन ने होकर के प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में विशाल जनसभा में कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार लूट की दुकान और झूठ का बाजार, और ये वास्तव में सही है। प्रधानमंत्री जी का जो सोच और ये जो उन्होंने कहा बात को, वो बिल्कुल सही साबित है। कारण ये है कि जो कहा वो किया नहीं। सबसे पहला, यानी युवाओं के साथ में जो हो रहा है, युवा 2 प्रकार से परेशान है। पहला,
युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। 37 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सकता था, लेकिन केवल मात्र 55-60 हज़ार के बीच में युवाओं को दिया गया, वो भी संख्या घट के 24-25 हज़ार। इस कारण से एक तरह से युवाओं के साथ छलावा हुआ। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दो, कोई बात कहो तो मत, कम से कम कह करके और इलेक्शन से पहले सारी बातें करके हम आपको ये लोक लुभावने सपने दिखा दिए थे और उसके बाद में उनको पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के मामले में आज 3 युवाओं में 2 बेरोजगार चल रहे और इसके लिए बेचारे खूब प्रयास करते रहते हैं, परीक्षाएं देते हैं। तो कई जैसे राजस्थान में जो पेपर लीक वाला है, सब जानते हैं, सरकार वीक, पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान। यानी युवा आज इतना परेशान हो गया है कि बार बार पेपर देने जाते हैं, हज़ारों रुपए पॉकेट से खर्च होते हैं। कहीं न कहीं यदि कोई पेपर लीक हो जाता है तो वो कमजोरी, सरकार की कमजोरी मानी जाती है, जो संस्था कराती है उसकी कमजोरी है। और सबसे पहली बार देखा कि किसी कमीशन के अंदर मेंबर्स वगैरह जो है पेपर लीक कराने के अंदर उनका योगदान आया है, जो सबसे शर्मनाक बात है। इस प्रकार का कभी भी पहले कमीशन में ऐसा नहीं सुना था कोई मेंबर इन्वॉल्व हो रहा होगा। प्रेस से कई बार लीक हो जाता है और कुछ हो जाता है, लेकिन जहां संस्था को चलाने वाले, संस्था के जो कर्णधार हैं, वो यदि पेपर लीक करते हैं तो ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और इसीलिए हमने कहा सरकार वीक, पेपर लीक, सरकार वीक और नहीं सहेगा राजस्थान। अब युवाओं के साथ में जो वादा खिलाफी है वो नहीं सहेगा राजस्थान। वादा किया था, पूरा नहीं किया। किसान बेहाल और सरकार कुछ नहीं कर रही बेहाल करके। इस कारण से भी किसानों के प्रति हम आपको सादा लोन माफ़ कर देंगे, 2 लाख रुपए तक तुरंत माफ़ करेंगे, 10 दिन में माफ़, जो एवरीबॉडी नो इट, लेकिन हुआ नहीं। इस कारण से वास्तव में ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, या हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये जो है नहीं सहेगा राजस्थान, बल्कि आम व्यक्ति की, आम जनता की आवाज़ है कि वास्तव में कब तक सहेगा राजस्थान। आप 4.5 साल के अंदर अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, या भ्रष्टाचार हो रहा है सब कुछ में, तो उसको आप अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए कि जनता की परेशानियों का या जनता से जो वादा किया था विकास की बात की, वो पूरा नहीं करें। इस कारण से ये एक मुहिम पूरे चलेगी। 1 तारीख तक पूरा ये अभियान हमारी पार्टी ने जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम रखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है। मैं अभी और बताऊं, कार्यक्रम बता देता हूं पहले। जैसे पहला, हमारी महिला मोर्चा ने आवाज़ उठाई, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार और अन्याय हुआ, यानी एक तरह से रोज़ 50 मतलब जो है बलात्कार की घटनाएं। इसी प्रकार से आपके महिलाओं के साथ में जो छेड़खानी जी को मतलब अन्याय और अत्याचारों की बात की, तो ये ज़्यादा राजस्थान भारत में नंबर 1 पे। दलित महिला हो चाहे कोई भी हो, महिलाओं के साथ में जो अपराध और अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमने एक मुहिम छेड़ी थी। और हमारी जो राजस्थान की जो महिलाएं, 20,000 महिलाएं जयपुर में गई थी और उन्होंने पूरा वहाँ पे प्रदर्शन करके घेराव किया। तो ये हमारा महिला मोर्चा जो है, उन्होंने महिलाओं की जो आवाज़ को, महिलाएं उनके साथ, आम महिलाएं, आम बहनें उनके साथ गई और राजस्थान सरकार को जगाने का कार्य किया। यानी कि भाई आप जो महिलाओं को जब सुरक्षा ही नहीं दे सकते हो, तो इसको, ऐसी सरकार को अब सहने वाले नहीं है। अब महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और अपमान को नहीं सहेगा राजस्थान, ये जो महिलाओं के साथ। इसी प्रकार से SC और ST के साथ जो मुकदमे, SC के मुकदमे वो 3 गुना वृद्धि, दूसरे स्टेट की तुलना में
राजस्थान के अंदर एससी के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं वो 3 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। एसटी के साथ में भी यही हाल है। इसलिए हमारा जो एससी और एसटी मोर्चे हैं वो आम जो एससी एसटी के लोगों की जो पीड़ाएँ हैं, जो उनके साथ में जो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपराध उनके साथ हो रहे हैं, और उसी को लेकर के हमारा मोर्चा आगे आने वाले समय के अंदर पूरा आंदोलन के रूप में करेगा। ऐसे ही युवाओं का कल है 18 तारीख को अजमेर के अंदर ये जो पेपर लीक और सरकार वीक वाला जो है, इसको लेकर कल राजस्थान लोकसभा आयोग का जो घेराव करने की हमारे युवा मोर्चा है, वो युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। यहाँ आम राजस्थान का युवा जो पीड़ित है, उनके साथ चाहे वो 17 पेपर लीक हुए, इस कारण से पेपर लीक के मामले को लेकर के युवाओं के साथ में बेरोजगारी का जो छलावा, बेरोजगारी भत्ता का जो छलावा किया है, इनको लेकर के कल हज़ारों युवा, करीब 25-30 हज़ार युवा अजमेर में एकत्रित हो रहे हैं, और वो कमीशन का घेराव करने की उनकी मतलब करेंगे पूरा। तो ये युवा मोर्चा हमारा कर रहा है आम युवाओं की बात को लेकर के। युवा मोर्चा सो मोटो अपनी तरफ से करते ही हैं, बिकॉज हमारे जो युवा मोर्चे में सारे राजस्थान के युवा, अधिकतर युवा जुड़े हुए हैं, उनकी क्या तकलीफ है उसको लेकर के कल किया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मोर्चे, किसान मोर्चे का भी हमने झुंझुनू के अंदर किया था 12 तारीख को, किसानों की पीड़ाओं को लेकर के झुंझुनू के अंदर एक तरह से आवाज़ बुलंद की। करीब 10,000 फार्मर्स जो वहाँ इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी बात और पीड़ा को व्यक्त किया कि हमारे साथ में सरकार ने छलावा किया, चाहे बिजली का ले लो, चाहे आपका लोन का ले लो, वो भी नहीं किया, बिजली नहीं किया। इसी प्रकार से किसान की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने के लिए झुंझुनू के अंदर बड़ा किसान मोर्चे ने आम किसान की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कार्य किया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप, बड़ा स्टेप जो है, वो 1 अगस्त जयपुर चलो अभी, यानी जयपुर में सरकार का घेराव करो, जयपुर की गली गली और सड़क सड़क पे पूरी जनता भरी रहेगी, और पूरी आवाज़ उठाई इस बात को कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। कारण है कि आपने पिछले 4.5 साल के अंदर हर वर्ग को के साथ छलावा किया है, उनके साथ में मतलब जातियाँ हुई है, उसको लेकर के जो पीड़ाएँ हमने समय समय पे व्यक्त कर रहे थे। अलग अलग पहले हमने महाघेराव किया, कलेक्ट्रेट का महाघेराव किया, पहले SDM ऑफिसेज का घेराव किया, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रहे। इस कारण से अब ये सबसे बड़ा, लाखों की संख्या में लोग 1 तारीख को जयपुर में इकट्ठे होंगे और अपनी बात को व्यक्त करेंगे। ये हमारा एक बड़ा जो प्रोग्राम है। तो नहीं सहेगा राजस्थान में, मैं आपको बताता था, जैसे बिजली का है, बिजली पानी जो है मतलब उसमें नाकामयाबी रही है, उनको उजागर करना। बिजली की दरें जब 2018 में 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट थी, अब उसको बढ़ा करके आपने 11 रुपये 92 या 90 पैसे कर दिए, डबल से ज़्यादा करके फिर आप खैरात देते हो 100 यूनिट तक फ्री। और कितने लोगों को फ्री मिली है ये भी लोग जानते हैं। इसी कारण से आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे ही FIR दर्ज नहीं करती, यानी बिजली पानी में जल जीवन मिशन का पैसे में भी गड़बड़ हुई। 29,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे हैं, अभी तक ये 10,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। उनका मतलब टेंडर्स वगैरह प्रक्रिया में ही चल रहा है। इस कारण से राजस्थान, जिसको सबसे ज़्यादा नीड है, राजस्थान को पानी के मामले के अंदर आज की तारीख के अंदर इसीलिए लिया बिकॉज राजस्थान में अरावली से पश्चिम का भाग डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है। दे नीड मोर वाटर, दे नीड गुड वाटर, और इसी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का फोकस था कि राजस्थान में ज़्यादा कार्य किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ नहीं हो पाया, केवल मात्र नल लगा दिए तो पानी नहीं। इसलिए सरकार को जगाने के लिए जल जीवन मिशन वाला मामला था, पानी बिजली का मामला है, इन सब के लिए हमारी सरकार को, जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार को सचेत कर और ये बताना चाहते हैं अब समय आ गया, अब हम नहीं सहेगा। तो आम जनता बिल्कुल तैयार हो गई है कि अब हम इस प्रकार का, चाहे वो अपराधों का मामला हो, चाहे वो
शिक्षा के अंदर भी देख लो, यानी 14% स्कूल ऐसे हैं, 90% है जिसमें कंप्यूटर है ही नहीं, उपलब्धि नहीं, 14% में टीचर्स नहीं, मतलब शिक्षकों की कमी, ऐसे कंप्यूटर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है, शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के आम जनता एक तरह से ये नहीं सहेगा राजस्थान, अब नहीं सहेगा राजस्थान के नारों के साथ में, और अपनी विचारधारा के साथ में जा रहे हैं। तो आप बिजली, पानी, बेरोजगारी, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, क्योंकि एक दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा वो कर रहे हैं, जो भी वादा किया है, या जो अभी आप देखेंगे आज बीकानेर के अंदर 25,000 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण, साथ में नए कामों का श्रीगणेश किया, जिसमें से 20,000 करोड़ तो अकेले जामनगर यानी अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेस वे बनाया उसको खोला गया। आपकी ट्रेन अजमेर से जो है वंदे भारत है, उससे पहले फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मुंबई 2 साल तक का जो काम कंप्लीट हो गया वो खोल दिया। तो काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, अपने कामों को जो भी उनका उत्तरदायित्व उसको पूरे बखूबी निर्वहन करी, जबकि राजस्थान की जो सरकार है वो बिल्कुल काम नहीं करने के कारण जनता की मांग है कि अब इसको सरकार को नहीं रहने दिया जाए। इस सरकार के लिए अब यानी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो हम सहन नहीं कर सकते। वी वांट चेंज इन राजस्थान, और खुले आम सारे आम जनता की बात है कि राजस्थान में सरकार को पलटा जाए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार लाना चाहती है, ये आम लोगों की है। तो भ्रष्टाचार के रूप में मैंने कई बार कहता हूँ दिस इज इंस्टीट्यूशनल करप्शन। अरे बाबू, वी नेवर थॉट, कभी कोई सोच नहीं सकता है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ 30 लाख रुपए प्लस 1-1 किलो सोना पाया जा रहा है अलमारी में, और उसका बता नहीं पा रहे हैं। वो कह रहा है कि हाँ मेरा है। अरे भाई तेरा है तो तूने यहाँ का ही ले ला गया, इतना पैसा कहाँ से ले आए? हाँ, हमने तो कभी सुना नहीं। सरकार में, सरकारी ट्रेजरी में या सरकारी दफ्तर में सरकारी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे लोग खुलेआम करप्शन किसी भी डिपार्टमेंट चले। देन अपराधों का मैंने बताया था, आपका अपराध में तो ज़बरदस्त, चाहे महिलाओं के साथ नंबर 1, अपराधों के अंदर 10 लाख अपराध विद इन 5 ईयर्स, 10 लाख अपराधों की पंजीकृत हुआ। ये बहुत बड़ी जो है अपराधों के क्षेत्र में, क्योंकि लगता है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, बेबस हो गई गवर्नमेंट, ऐसा लगता है। और बेबस का कारण है क्योंकि गवर्नमेंट अब कुर्सी बचाने में लगी हुई है, अपनी कुर्सी यथावत रहे कैसे ही करके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अब जनता पूर्णतया इनसे अलग हो गई है। इसी प्रकार से औरतों पर आप जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के हो, अरे उनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए। उनकी आप सुरक्षा नहीं हो, ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई शिवलिंग तोड़ रहे हैं, कहीं पे सालासर में राम दरबार का जो दरवाज़ा बना हुआ था वो तोड़। इस कारण से ये गलत जो हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बल्कि इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष को, किसी धर्म विशेष के लोगों को मतलब कि उनको उनके साथ अन्याय नहीं करें, ये एक है। देन अपराधों में खुलेआम, जैसे चाहे वो कन्हैयालाल का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो, बहुत ज़्यादा मतलब हालत गंभीर है राजस्थान के अंदर, और इसी को लेकर के आम जनता परेशान है। तो उन परेशानियों को दूर करने जो आम जनता की मांगेगा नहीं सहेगा राजस्थान, उसी को आम जनता की जो मुंह की आवाज़ है उसको हम लोगों ने, पार्टी के वर्कर्स ने, पार्टी ने एक पूरा मुद्दा उठाया है कि वास्तव में अब सहन करने लायक नहीं रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आम जनता के सहयोग से चल रहा है। जहाँ आज 5 लाख लोग जयपुर में जाके करते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता खाली नहीं है, बल्कि आम जनता पूर्ण रूप से जा रही है उससे जगह। तो ये मोटे मुद्दे से जो मैंने आपको बताया, तो हमारा जो कार्यक्रम चलेगा उसकी भी रूपरेखा बताएं। आप लोगों के मार्फत हम यही चाहेंगे कि आम जनता की जो परेशानियां हैं
आम जनता के साथ में जो दिक्कत हो रही है सरकार के, राजस्थान की सरकार की, वो देख रही है। दूसरी तरफ मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 9 साल जो बेमिसाल निकले उसके ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया, लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। अलग है, सबसे बड़ा इवन अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट की देखें, कभी वी कांट थॉट, कभी सोच नहीं पा रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हर जिले हेडक्वार्टर पे आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज, 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर एक साथ, हमारे जो पुराने के साथ को जोड़ते थे, 23 नए हो गए सारे मिला। तो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे रोड का मामला हो। जब मैडम वसुंधरा जी का शासन था तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा सहयोग हर क्षेत्र में काम किया था डेवलपमेंट का। तो वो काम आज लोग तुलना करते हैं कि एक तो मोदी सरकार के कार्य, एक तरफ हमारी भाजपा की पुरानी सरकार के कार्य, और दूसरी तरफ अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार के जो कार्य बनाए, उसको देख करके आम जनता परेशान है। और इसी कारण से हम बिल्कुल अब अटैकिंग मूड में, मतलब एक तरह से आक्रामक रूप में आम जनता भी आ गई है, और आम जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी उनका साथ लेकर के पूरा करेगी। और 100% 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और 2024 में पूरे के पूरे लोकसभा की सीट जैसे पहले की तरह 2013 हो, 2014 हो, 2019 हो, ऐसे ही 2024 में 25 के 25 राजस्थान में कमल खिलेंगे। ये हम पूर्ण रूप से लोगों की भावनाओं को बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लोगों से मिलते हैं तो उनकी नर्व टटोली जाती है, तो वो बताते हैं कि सब ठीक होगा और अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण भ्रष्टाचार है। आज कहीं भी जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, हर आदमी परेशान नजर आता है। मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट में, कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है, जहाँ पे पहले 2014 से पहले क्या हाल था, 2004 से 14 तक, मई 2014 तक बहुत बुरा हाल था, और जनता ने केवल मात्र करप्शन पॉइंट के ऊपर मोदी जी को सत्ता में लाई। मोदी जी ने आम जनता के लिए दुनिया भर की योजनाएं ला करके गरीब का कल्याण कैसे हो, सुशासन कैसे दिया जाए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रख किया, जिसके कारण आज सरकार 2019 में जहाँ 283 थी वो 303 पे आ, और सहयोगी दलों के साथ में और ज़्यादा नंबर था। तो ये सुशासन देना, सेवा देना, गरीब कल्याण करना, ये मोदी सरकार के मुख्य उद्देश्य रहे थे, और इसी का चाह है। तो हम उन्हीं विकास के मुद्दों पे, आज विकास नाम ठप हो रहा है, बहुत कम, मतलब ठीक है घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन विकास के लिए पहले बजट का प्रोविज़न होना अति आवश्यक है। पैसा नहीं है, आपने थोड़ी देर योजना चालू की, बाद में जब भी कोई जाओगे तो आपको उसका फ़ायदा, राहत नहीं मिल पा रही। तो इसलिए सब समझ गए, ये जैसे 2018 में जो घोषणाएं करके और बड़े सुंदर सपने दिखा करके गवर्नमेंट सत्ता में वैसा का वैसा कार्य अभी 2023 में कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 2018 के सपने जो दिखाए थे पूरे नहीं किए, इस कारण से अब गवर्नमेंट में, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जनता का विश्वास नहीं है, और इसी कारण से जनता कह रही है अब नहीं सहेगा राजस्थान, यानी अर्थात राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। धन्यवाद मित्रों, आप लोग पधारे और कोई बात हो तो बताओ। सर, जो करनाल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना था वो सुनने में आ रहा है स्थगित हो गया, क्लियर करें। ये बात सही कही आपने कि करनाल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है, और 28 को क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, और इस कारण से उन्होंने अभी एक प्रपोजल फिर दिया, 27 को कर सकते हैं क्या। तो हम अभी रात तक विचार करके आपको बताएंगे। ये केवल मात्र स्थगित है, इवन प्रीपोन्ड भी हो सकता है, पोस्टपोन्ड नहीं, प्रीपोन्ड हो सकता है, यानी एक दिन पहले भी हो सकता है। कार्यक्रम 100% होगा, और इसमें केवल मात्र 28 की व्यस्तता के कारण ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखता रहता है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये इस फंक्शन, इसको कार्यक्रम को करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की जो किस्त को रिलीज़ करना है, वो चाहते हैं
किसी किसान एरिया में से जहाँ से लोगों को अच्छा लगेगा, तो इस कारण तेजा जी के दर्शन साथ साथ में ये भी कीजिए। सर अगर ये प्रोग्राम 27 को नहीं होता फिर आगे कौन सी तारीख रहेगी? अगस्त में होगा, 100% 15 अगस्त के बाद। मे भी 15 अगस्त तो दर्शक जब भी खाली, क्योंकि अगस्त में खाली जगह नहीं मिल रही है, एक 5-6 घंटे की भी खाली जगह मिल गई प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में तो उसी दिन तय हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है कार्यक्रम। और इधर किसानों को किस्त रिलीज करना भी चाहिए, इसलिए जल्दी होगा, ये अब लंबा दूरी पे नहीं जा सकते। तो जो स्थानीय बीजेपी है वो अपनी जो तैयारियां हैं वो जारी रखे हुए है ना? हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा और रखेंगे हम लोग सारे साथ।